क्वेश्चन नंबर 10 से आगे करेंगे। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के 9 तक ही अपलोड हो पाए थे, 10 से आगे देखेंगे। ठीक है। एक आदमी ने दो बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन को 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए। धन आपको ज्ञात करना है। हम बेसिकली 3 या इसके अंदर ना सिर्फ 2 ही मेथड देखेंगे, 3 नहीं देखेंगे। 2 मेथड्स, एक है जो बेसिक्स मेथड है, बेसिक तोड़ेगा, दूसरा मेथड डायरेक्ट जाएगा। ठीक है। एक आदमी ने दो बराबर धन 8% में 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन से 6 महीने पहले चुका दिया गया और दूसरा और प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए। आप ये कहते हो कि मान लेते एक व्यक्ति ने P रुपये लिए। ठीक है, इतना पैसा लिया, ध्यान दीजिएगा, P रुपये लिए, उसके ऊपर 8% की दर से लिए होंगे उसने। ठीक है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, P इंटू में 8/100। ठीक है, बराबर है P इंटू में 7/100। किस प्रकार से आप ये देखते हो कि साधारण ब्याज की दर से उधार लिए पहले वाले धन से 6 महीने पहले चुका देता है। ठीक है, अगर इसको ये धन है, ये जो धन है, मान लेते 2 धन है, एक धन तो ये है, एक धन ये है। आपको क्वेश्चंस में ये बराबर क्यों कर रहे हैं? मैं बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि अमाउंट दोनों का बराबर है। अगर दोनों का अमाउंट बराबर कहता है तो दोनों का अमाउंट बराबर रखते हैं, तो P यहाँ पर रखेंगे, P यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से P प्लस में P इंटू में 7/100। अब देखते हैं टाइमिंग का कंसेप्ट। टाइमिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इसको टी दिनों तक, इसको देखो T ईयर्स तक मान ले, T टाइम मान लेते हैं या फिर ईयर को Y मान लो। T टाइम तक उसको इतना पैसा मिल होगा, आप कहते हो, यानी कि इसको इतना पैसा बन जाएगा। और इसको अगर T टाइमिंग दी गई है तो T से 6 महीने कम, और 6 महीने हम ईयर्स में क्या करते हैं, 1/2 करते हैं, T माइनस 1/2 करते हैं। ठीक है, तो 6 महीने कम यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 6 महीने कम के बराबर है। ठीक है, तो इसका T माइनस का 1/2 बराबर है, T माइनस का 1/2 आपको बराबर है। ठीक है, आप ये देखते हो T बराबर है P इंटू में 8T माइनस 1। आप देखोगे यहाँ से ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, कि 100 से 100 कट गया। अब आप एक बात देखो ध्यान से कि जो P प्लस में P इंटू में 8 और यहाँ पे T माइनस का 1 बराबर है P प्लस में P इंटू में 7 इंटू में T। तो आप देखोगे ये P से P माइनस होगा वहाँ पे जाके, और ये 7 ये आपस में कट जाएगा बराबर होके। तो आप देखोगे डाटा क्या आएगा, एक्चुअल में क्या आएगा, 8T माइनस 1 अब बराबर है किसके भाई, 70 के। ठीक है, परसेंटेज भी कैंसिल आउट हो गया था। देखो 8T/4 इक्वल्स टू 70। आप ये देखोगे जो T की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 ईयर्स होगी, 4 ईयर्स हो गए 4 साल। T की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस में धन ज्ञात करो। आपसे पूछा गया है कि अमाउंट, ठीक है, आपको पूछा गया है कि धन कितना है। अगर आप एक छोटी सी बात मेरे को बताओ कि आपसे पूछा गया है टाइम इतना 7 साल तक, आप कहोगे जो एक बंदे ने कुछ पैसा लिया, इसको भी दिया इसको भी दिया, लेकिन इसको 8% से दिया, इसको 7% से वही पैसा दिया, लेकिन इसको 6 महीने पहले पैसा लौटा दिया और जो पैसा आया वो बराबर है इसके पैसे के। तो आप ये देखोगे कि 7% की रेट से 4 सालों तक ब्याज दिया, तो ओवरऑल जो परसेंटाइल डाटा आया वो कितना है, 28%। ठीक है, आप कहते हो कि जो भी उसने इसको 7% पे पैसा दिया होगा, ठीक है ना, तो उसका प्रिंसिपल का 28% ब्याज रहा होगा। आप कहोगे ठीक है। अगर मैं 28% को देखता हूँ तो आप देखोगे 28/100,
मान लेते हैं आपने 100 रुपये किसी को दिए हैं, 28 रुपये ब्याज होगा तो 128 रुपये हो जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा 128 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है भाई? क्वेश्चन क्या कहता है? अमाउंट जो होता है वो कितना हो जाता है? 2560 हो जाता है, 2560। तो आप देखो किसके बराबर है? 2560 के बराबर है, अपॉन में 128। तो आप देखते हो कि 8 2 2 लगभग दुगुना है, 20 आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या है उसने? धन ज्ञात करना है। वो आपने पूछना है कि प्रिंसिपल जो दिया था वो कितना था। आप कहोगे 20 और ये कितना था? 2000 था भाई। प्रिंसिपल कितना था? 2000 के करीब नंबर था। क्या सही जा रहे हैं हम? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे, इसी को फास्ट करेंगे अभी से। इसको देखिएगा, आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, प्रिंसिपल का कोई मान ही नहीं है, यानी प्रिंसिपल ओवरऑल कट जाता है, और ये 100 भी कट जाता है, यानी परसेंटल डाटा भी कट जाता है। जो चेंज है वो टाइमिंग का चेंज है, ठीक है ना? जो चेंज है वो केवल टाइमिंग में चेंज है, और वो चेंज इतना प्यारा चेंज है ना, जो कि इतना अच्छा लगता है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को। कहता है कि एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक को 2560 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, प्रत्येक से कितने मिले? 2560 रुपये मिले। तो एक छोटी सी बात बताओ कि जो है, आप देखोगे कि पहले वाले को धन को 8% पे दिया, लेकिन टाइमिंग भी तो कम दी ना। ठीक है, 8% पे दिया तो टाइमिंग भी तो कम कर दी, t-1/2 टाइम दिया, और इसको 70 दिया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो। ठीक है, आप ये देखते हो कि 8t माइनस का 4 = 70। आपने देखा t की वैल्यू कितनी होगी? 4 7 चौके 28। आपने देखा 28% आ गया। आपने देखा 128 की वैल्यू ये है, 2560 बटा 128 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू बतानी है। अगर इससे काटोगे 20 आ जाएगा, ये कितना आ गया? 2000 आ गया। तो सिंपली अगर आप और फास्ट करना चाहते थे तो आपको ये देखना था, t की वैल्यू 4 गुणा में 4 7 28 प्लस में 100 128। आपने देखा 250128 इंटू में 100 कट गया, 2000 आपका आंसर आ गया। ये आपका थोड़ा फास्ट मेथड हो जाता अगर आप देखते तो। अब क्वेश्चंस पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। ठीक है, उसने इसमें कुछ धन मिलाया, वह 16% की दर से 3 वर्षों के लिए गीता को उधार दिया, उसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ। ज्ञात करो कि कितना पैसा मिलाया था। मैं इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व करूँगा कि आपको इस क्वेश्चंस में इतनी टेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 सेकंड्स भी नहीं लगेगा और आपका क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3-4 बंदेज थे, उनके अकॉर्डिंग्स आपको देखना है क्रिएशंस कितनी बेहतरीन होनी चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगर मैं इस पे बात करूं, ठीक है, कहाँ पे आया यार डाटा? इतनी नीचे शो क्यों कर रहा है इमेज? देखिए क्या हो रहा है, राम है, सीता है, और देखो ये जो है, ये लड़की जो है, ये कौन है? ये लड़की, ये सीता है। ठीक है, और ये राम है। ठीक है, ठीक है, ये राम है, ये सीता है, ये राम है। ठीक है, ये सीता है, एक राम है, और एक बंदा और चाहिए मेरे को।
ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, ये इमेज नहीं लेते हैं, ये इमेज लेते हैं, इससे समझाते हैं आपको। ठीक है, ये इमेज देखिएगा कितने बेहतरीन है। ठीक है, देखिए राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए, देखो ये राम है, ये सीता है और ये गीता है, 3 लड़कियां हैं अलग अलग, और ये पूरा प्रोसेसर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब आप ये देखोगे क्वेश्चंस में, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6,300 रुपये उधार लिए, 6,300 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, कितने रुपए लिए हैं भाई? 6,300 रुपये उधार लिए। कितने रुपए लिए हैं? 6,300 रुपये उधार लिए हैं। कितने रुपए उधार लिए हैं भाई? 6,300 रुपये उधार लिए हैं। उसने उसे कुछ धन मिलाया और 16% की दर पे 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए। इसमें उसका 618 रुपये का कुल लाभ हुआ। ज्ञात करो कि उसने कितना प्रतिशत मिलाया था। क्या किया राम ने? क्या किया, ये राम था, राम ने सीता से कुछ पैसे लिए, गीता को दे दिए और प्रॉफिट कमाया, और जो प्रॉफिट हुआ ना वो 618 रुपये का प्रॉफिट था। आप ये देखो प्रॉफिट कितना है, 618 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मान लो, आप मेरा लॉजिक देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, देखो लॉजिक से करेंगे। देखिए उसने 6,300 रुपये एज इट इज़ लिए, देखिए 6,300 रुपये एज इट इज़ लिए, उसको लिया कितने पे था? 14% पे लिया था और 16% पे बेचा। 16% पे इसको दे दिया, यानी 2% तो इसका खा रहा है। 2% तो भाई इसका कोई भी नहीं रोक सकता, 2%। ठीक है, 100 ले लेता हूँ। और कितने साल के दिए गीता को? गीता को 3 साल के लिए दिए हैं। ठीक है ना, गीता को कितने साल के दिए हैं? 3 साल के लिए दिए हैं। तो राम ने 14% पे सीता से लिए थे, वही पैसा लेकर सीता से गीता को दे दिया, 2% उसने प्रॉफिट कमाया। तो आप ये देखो 3 साल के लिए कमाया ना, तो आप देखोगे कि कितना कितना उसने पैसा कमाया। आप देख सकते हो कि 3 दूनी 6, 63 गुणा में 6, 36 18 180, 180 और 18, 180 और 18 कितना हो गया? 180 और 18 198, 198। ठीक है, उसने 198 रुपये कमाए। ठीक है ना, ये सही है ना? 36 18 87, ओह माय गॉड, समथिंग है मिस्टेक। छिको 36 360, छिको 36 18 378 रुपीज़, 378 रुपये। आप ये देखो ये 618 रुपये है ना, 618 रुपये, उसमें से 378 जो रुपये है ना, 378 रुपये तो उसने तो कुछ भी नहीं मिलाया। 378 रुपये तो उसके आने ही आने हैं। 8 में से 8 गया 0, 11 में से 7 गया, अरे 11 में से 7 गया, कितना बचता है? 4 बचता है यार। और 5 में 3 गया 2, 240 रुपये। क्या ये सही है? ठीक है, 240 रुपये। अब ये जो 240 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं ना, ये इसलिए आएंगे क्योंकि उसने कुछ पैसा मिलाया है। ठीक है ना, उसने कुछ पैसा मिलाया है, और जो भी पैसा मिलाया है ना, जो भी पैसा मिलाया है, मान लो उसने X रुपये मिलाए हैं, और वो X रुपये उसने 16% पे मिलाए हैं, 16% के लिए मिलाए हैं। जो X रुपये मिलाए हैं वो 16% के लिए मिलाए हैं। आप कहोगे तो बिल्कुल सही बात है, X% है, मान लो X रुपये उसने दिए 16% के हिसाब से, 16% पे तो देगा ना, गीता को 16% पे देगा राम, अपना पैसा तो 16% पे देगा, लेकिन 14% पे लेकर 2% पे उसको प्रॉफिट के दे रहा है वो। ठीक है, तो आप देखोगे 16% पे उसको दिए होंगे अपना खुद का पैसा, समझ रहे हो? खुद का पैसा 16% पे दिया होगा एक्यूरेट गीता को, तो X गुणा में 16% इंटो में और कै साल के लिए? 3 साल के लिए, अपॉन में 100। तो उसके पास जो पैसा आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था, 16 × 48। ठीक है ना, तो आप ये देखोगे तो उसके पास जो पैसा आना चाहिए था X इंटो में छोड़ते 48/100 पैसा आना चाहिए था। लेकिन आप कहते हो उसके पास जो पैसा अभी आया है, उस पे पास जो पैसा जो ब्याज आया है वो इतना आया है, लेकिन आप कहते हो जो ब्याज आया उसके पास इतना आया है। तो आप ये देख सकते हो कि जो X की वैल्यू आई वो कितनी हुई? 240/48 इंटो में 100, 24 दूनी 2 से काटा
2 से काटा कितना आया भाई? 2 से काटा कितना आया? अरे 2 से काटा कितना आया? 10 आया, नहीं 5 आया। 500 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 500। तो भैया ने 500 रुपये मिलाए थे, लौंडे ने 500 रुपये मिलाए थे, समझ रहे? 500 रुपये मिलाए थे उसने, ठीक है। 500 रुपये उसने इसके डाटा के अंदर मिलाए थे और क्रिएटिविटी करके बैठा हुआ था। एक छोटी सी बात मेरे को बताओ ध्यान से, ठीक है, एक छोटी सी ध्यान से मेरे को बात बताओ। ये जो एक मैं इसको डाटा को आप कैसे करते हो? देखो 240 रुपये ही तो हैं। जो उसने जो भी पैसा दिया था उस पर जो प्रॉफिट निकल के आया है उसका ये है, ठीक है। उसने जो पैसा दिया था 16% पे दिया था, बिल्कुल सही है। कितने रुपए के कितने के लिए दिया था? कितने साल के लिए दिया था? 3 साल के लिए। तो कितना हो गया? 48%, ठीक है। 48% हो गया। आप कहते हो डाटा कितना हो गया? 48 हो गया। 48% हो गया। 48 बटा में 100। आपके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 है, और अमाउंट है 148 है। ब्याज कितना है? 48 है। तो आपको क्या निकालना है? आपके अकॉर्डिंग ब्याज 48 है, क्वेश्चन कहता है इतना आया, ठीक है। अमाउंट बता सकते हो? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से कितना है? 500 रुपये आया। परम सत्य आंसर्स की ओर जा रहे हैं हम। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई अब 1 सेकंड्स में करना चाहते हो तो अब इस 1 सेकंड्स में भी करो इसको। आपने देखा 6300, क्या देखा आपने? 6300 रुपये देखा। फटाफट से माइंड में एक लॉजिक आना चाहिए कि 16 2 2 आ गया, ये 2 का मतलब 100 कट गया। 63 का मतलब भाई साहब, 63 का मतलब भाई साहब ये आ गया, इसका 3 था ना यहाँ पे, तो 3 साल था। 2 तिया 6, 6 से काटो, छिको छिको 36, 360, 360 और 18, 360 और 18 कितना हो गया? 378। 378 में इसको किससे घटाना? 618 से घटाना। 618 में से 378 घटाया, कितना आया मेरे पास? 8 में से 8 गया 0, 11 में से 7 गया 4, कितना है? 5 में 240। ये 240 जो डाटा है वो किसका डाटा है? 16 3 48, 48 का डाटा है। 48 की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू 50 500 रुपये। मेरा आंसर आ गया परम सत्य। तो इतना सा करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस के अंदर। 11वें से हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे और क्वेश्चंस को तोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, क्या कहता है 12वां क्वेश्चन। कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने का 64 गुना हो जाएगा? कितने समय में वो 64 गुना हो जाएगा? कोई धन है 3 वर्षों में 8 गुना हो गया, कितने समय में 64 गुना हो जाएगा? क्या शानदार क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, उसमें अमाउंट चेंज हो रहा था, इसमें उसमें प्रिंसिपल चेंज हो रहा था। यानी कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कैसे था, देखिए कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, मान लो आपने 1 रुपया लिया तो 3 वर्ष बीते, ये रुपया 8 हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अगले साल फिर 3 वर्ष बीते, ये कितना हो जाएगा? अपने आप का 8 गुना, यानी 64 गुना हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका आंसर कितना होता? 9 साल होता। 9 साल में ये 64 गुना हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ये हो जाता, फिर ये नहीं होता, समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इससे अलग आंसर आता। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आंसर आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि प्रिंसिपल ये बन चुका है अब, ना कि यही है, समझ रहे हो? चलिए, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट से करता तो मैं किस प्रकार से करता, देखिएगा। इसका एक फार्मूला भी बनाऊंगा फिर मैं, और कैसे क्या क्या पूछ सकता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन है 3 वर्ष में अपने आप का क्या हो जाता है? 8 गुना हो जाता है, ठीक है। मान लो 1 रुपया दिया था, 8 रुपये बन गए, 3 साल लगे। अगले 3 साल में क्या हो जाएगा भाई? ये अगर ये 8 गुना हुआ है, अगर ये 3 साल में 8 गुना हुआ है, ठीक है ना, तो कितने रुपये ब्याज मिला? 7 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। 3 साल का ब्याज क्या है? 7 रुपये है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 14 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, वही तो बात है। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 14 रुपये हो जाएगा। तो 14, इसमें 1 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना? 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये पूरा प्रोसेस देखते देखते आप ये देखो,
3 साल में कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। अगले 3 साल में अगर 3 साल में 8 रुपया होता है, एक मेरी बात सुनो, अगर कोई डाटा 3 साल में 8 रुपया होता है तो अगले 3 साल में कितना होगा भाई, आप देखोगे अपने आप का 8 गुना हो गया ये, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, दुगुना, अपने आप का 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगले 3 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 16 गुना, ये 24 गुना हो जाएगा अपने आप का, समझ रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ये अपने आप का कितना हो गया, 8 गुना 16 गुना 24 गुना, ठीक है, 24 गुना हो गया ये। फिर अपने आप का कितना हो जाएगा भाई, अगले 3 सालों में फिर अपने आप का भाई 8 गुना हो जाता है, तो 8 8 8 8 ऐसे करते करते ये कितना हो जाएगा अपने आप का, 32 गुना हो जाएगा, ठीक है, 32 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे क्वेश्चन को, अपने आप का 32 गुना हो जाएगा। तो 3 3 6 3 3 3 से 12, फिर ऐसे करते करते अपने आप का कितना हो जाएगा, 8 गुना, अपने आप का कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा अगले 4 सालों में, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पर कितना साल है, 3 3 6 3 3 से 12। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, देखिए 3 साल में जो डाटा हो गया वो 8 हो गया, अगले 3 साल में 16 हो गया, अगले 3 साल में 24 हो गया, अगले 3 साल में 32 हो गया, ठीक है ना। और अगले 3 साल में अगले 3 साल में 40 हो जाएगा, अगले 3 साल में 48 हो जाएगा, अगले 3 साल में 52 हो जाएगा, अगले 3 साल में 60 हो जाएगा, और अगले 3 साल में कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को डाटा में, थोड़ी सी गड़बड़ी लगी मेरे को यहाँ से, एक सेकंड रुको, 64 हो जाएगा ना ये, 52 और 2, देखिए कोई धन है, एक रुपया है, 8 गुना हो जाता है, ठीक है, 8 गुना हो जाता है, ठीक है। 1 रुपया 8 रुपया हो गया, ठीक है, यानी 7 रुपये ब्याज लगा, कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में 7 रुपये ब्याज लगता है, ठीक है। फिर अगले 3 साल में कितना होगा भाई, अगले 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, ठीक है, अगले 3 साल हैं, 6 साल में कितना ब्याज लगेगा, आप देखो 3 साल का 7 ब्याज है तो 14 ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए फिर, तो समझ रहे हो ना, इस हिसाब से तो फिर तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, ठीक है। आप ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, एक सेकंड रुको, इसको मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, पूरा बेसिक्स खोलते हैं इसका। कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट लगाया, 1 रुपया 8 रुपया हो गया, यानी 7 रुपये जुड़ गए, ठीक है। कितने साल लगे, 3 साल लगे ना, फिर अगले 3 साल में फिर 7 रुपये और जुड़ जाएंगे इसके अंदर, 15 रुपये हो जाएंगे, फिर अगले 3 साल में 7 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 5 12, यानी कि 22 रुपये हो जाएंगे। फिर अगले 3 साल में 7 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, मैं गलत लेके चल रहा था, ठीक है, ये सही है अब, ठीक है। 22 में फिर 7 रुपये फिर जुड़े, 29 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले 7 वर्ष में क्या हो जाएगा, फिर 7 रुपये फिर जुड़ जाएंगे, 9 7 16, कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले 7 साल में क्या हो जाएगा भाई, अगले 7 साल में अगले 3 साल में 7 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 43। फिर अगले 7 साल में क्या हो जाएगा भाई, 7 रुपये और जुड़ गए भाई, अगले 3 साल में 7 रुपये और जुड़ गए, कितना हो गया, 50। फिर अगले 7 साल में भाई 7 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 57। तो अगले 3 साल मैंने जो 7 साल बोला वो गलत है, 3 साल है, ठीक है। तो अगले 3 साल में कितने हो जाएगा भाई, 7 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 64। तो अब आप ये देख लो कि क्या बेहतरीन फ्रैक्शंस है। मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 साल 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 और 3 साल,
3 3 6 3 3 9 3 6 12 3 से 18 3 से 23 कितना 3 9 27। ठीक है, 3 9 27। तो कितने साल लगे भैया? 27 साल लगे। कितने साल लगे छोटे भैया? अरे छोटे छोटे भैया कितने साल लगे? 27 साल लगे। ये धन अगर 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 मैं बात करूँ ना, तो सिंपल इंटरेस्ट से है ना 27 साल में 64 गुना होगा जाके। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से बात करूँ तो ये 9 साल में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा है तो 27 साल लगेंगे। ये इसका बेसिक है। आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो? आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो? आप यही तो देख रहे हो कि कितना मल्टीपल में जा रहा है। आप देखते हो कितना मल्टीपल में जा रहा है। तो एक मेथड निकल के आया यहाँ से, क्या पहला जो मेथड है, पहला मेथड ये था। तो यहाँ पे जो एक तो बेसिक मेथड ये था, दूसरा मेथड ये निकल के आया कि 1 रुपया 7 हो गया। ठीक है ना, आपने देखा कि 1 रुपया आपने दिया था, 8 रुपये बन गए, 3 साल लगे। और 3 साल पे जो आपने ब्याज मिला 7 रुपया ब्याज मिला। अगर 3 साल पे 7 रुपया ब्याज मिला, 3 साल में 7 रुपया ब्याज मिला, तो ये अपने आप का 64 गुना होने के लिए आप देखोगे कि अगर मैं ब्याज 63 बना दूँ कैसे ना कैसे करके, अगर मैं ब्याज 63 होगा जभी तो आपको 64 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 64 यहाँ पे 63 रुपये ब्याज मिलने लगा। तो 1 रुपये पे 63 ब्याज मिलने लगा, तो कितना होगा? 64 हो गया। 64, तो आप ये देखो कितना बन गया? 64 हो गया। तो आप ये देखिए 1 से 64 पे गया, तो आप ये देखिए डाटा किस पे गया? 1 से 64 पे गया, तो 63 रुपये ब्याज लगने लगा। आप कहोगे अगर आपने 7 को 9 से गुणा किया तो हम 3 को भी 9 से गुणा करो, 9 तिया 27, तो 27 साल लग जाएंगे भैया। कितने साल लग जाएंगे? 27 साल लग जाएंगे। ये इसका सेकंड मेथड है। अगर मैं इसका थर्ड मेथड पे बात करूँ, वो है फार्मूला मेथड। 1 सेकंड में एक शॉर्ट में एक फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ऐसा क्यों हो रहा है रियलिटी में? उस रियलिटी को जानो, समझ रहे हो? उस रियलिटी को जानो। आप एक मेरे को बात बताओ, ये आप कर क्या रहे हो इस क्वेश्चंस में? रियलिटी में आप क्या रहे हो? ठीक है, ठीक है, आप कर क्या रहे हो? ठीक है, एक फार्मूला कैसे जनरेट हुआ यहाँ से आप देखिएगा। अगर आपको क्या चाहिए भैया, अगर आपको ईयर्स चाहिए ना, क्या चाहिए? ईयर्स चाहिए। तो ईयर्स के लिए एक फार्मूला मैंने यहाँ पे जनरेट किया था। इतना प्यारा प्यारा फार्मूला मैंने बनाया था, और मैंने इतनी शिद्दत से बनाया था यार। उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी हर एक क्रिएटिविटी को जानो यहाँ पर। ठीक है, जो फार्मूला बनाया था मैंने, वो बनाया था टाइम का। तो जो टाइम है वो बराबर है किसके? अगर आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, और इसको मैं डिनोट करूँगा बड़े टी से, टाइम निकालना है, तो आप क्या करना है? m माइनस का 1, फिर लिखना है दोबारा से m माइनस का 1। तो आप ये देखोगे ये छोटा है, बड़ा m है, और ये छोटा m है, समझ रहे हो? इस m का मतलब ही समझो, बड़ा m है, ये छोटा m, -1 इंटो में t दिया हुआ है आपको। तो ये एक फार्मूला है जो कि बेहतरीन है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से एक फार्मूला बना हुआ है जो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फैंटेस्टिक है, और एक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट की ओर आपको लेके जाता है। ठीक है, तो मैंने फार्मूला बनाया टी m माइनस का 1 अपॉन में छोटा m माइनस का 1 इंटो में टी। इस जो ये m का जो मतलब है ना, इस m का मतलब है भाई मल्टीपल दिया होगा आपको, बड़ा मल्टीपल। इसका मतलब है बड़ा मल्टीपल। क्या है? बड़ा मल्टीपल। और जो ये छोटा m है, इसका मतलब है छोटा मल्टीपल। क्या है? छोटा मल्टीपल। आपको दिया होगा इमेज में। और टी क्या है? आपको टाइम जो भी दिया हो, ठीक है, ये आपका डाटा है। आपको डायरेक्ट इसमें पुट करना है। आपको पाओगे कि अगर मैं शांति से इसमें पुट करता हूँ तो डाटा क्या अशांति से आएगा बाबू? बाबू देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप पुट करोगे m की जगह मल्टीपल कितना था? 64 माइनस का 1। छोटा मल्टीपल कितना था? 8 था, 8 पुट कर दिया माइनस का 1। इंटो में आपने देखा टाइम मेरे को कितना दिया होता भाई? 3 साल दिया था, तो मैंने 3 लिख लिया। 64 में से 1 गया, कितना बच गया भाई? 63। 63 बच गया। 63 बटा 7 गुणा में 3, 7 × 9 = 63, 9 × 27, टाइम आ गया 27 साल। आपका परम सत्य आंसर आ गया।
क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है भैया? क्या ये एक्चुअल डाटा आपको दे रहा है? ठीक है, क्या रियलिटी में आप इसको निकाल सकते थे? अब मैं इसका फोर्थ मेथड इसको जनरेट कर रहा हूँ जो कि फॉर्मूला ही है, लेकिन आपको फास्ट कैसे करना है। अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप फास्ट कैसे करोगे वो देखते हैं। देखिए, आपने देखा 64 माइनस का 1 63, 8 माइनस का 1 7, दोनों में से गुणा गुणा में से एक घटाना है, बस गुणा गुणा में से एक घटाना है, गुणा गुणा में से एक घटाना है, गुणा गुणा में से एक घटाना। 64 में से एक गया 63, 63/7 9 27, दैट इज़ माई आंसर। बोलिए, अगर मैं इसको कंपाउंड से करता तो कंपाउंड से मैं देखता 8 का कितना मल्टीपल है, आप कहोगे 2 की, सॉरी ये जो है एक सेकंड को, जो ये है 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 है। ओके, अच्छा अगर 8 की पावर 2 है, डाटा क्या है 8 की पावर 2 है, तो ये 64 ही तो है। ठीक है, 64 ही तो है। सॉरी, जो कंपाउंड से है ना 9 साल नहीं लगेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो डाटा है ना इसकी पावर की 2 की गुणा हम क्या करते हैं, इससे करते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कंसेप्ट हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। 6 इसका आंसर आ सकता है। तब उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से मात्र 6 साल लगते और सिंपल इंटरेस्ट से मात्र 27 साल लगते, समझ रहे हो। चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक और आपको अगर मैं इसी में चेंज करके देता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछता है, ठीक है, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन, इसमें जो चेंज है वो यहीं देख लेते हैं, ठीक है, जो भी चेंज वगैरह है वो यहीं देख लेते हैं। देखिए, अगर ये आपसे ऐसे ना पूछ के आपसे ये ना ये 64 गुना ना होता, ठीक है, आपको सिर्फ ये दे देता कि ये धन 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा है कि 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। दो लॉजिक है, एक है बेसिक, एक डायरेक्ट। आप देखोगे कि 1 रुपया लिया था, 3 साल लगे भैया, 8 रुपया हो गया, ठीक है। अब 27 साल में कितना गुना हो जाएगा मेरे को ये बताना है, ठीक है। आप ये देखोगे, एक सेकंड, ये देखोगे, आप ये देखोगे कि इसका, देखिए आपके अकॉर्डिंग इसका 9 गुना दिया गया है, यानी 27 दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप इसका 9 गुना दिया गया है, आप ऐसे देख सकते हो कि ये 1 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 8 है। आपको देखो 3 साल लगे, 7 रुपये आपका ब्याज था, ठीक है ना। 3 साल लगे, 3 साल में इतना हो जाता है। तो आप ये देखोगे 3 की वैल्यू 27 दी हुई है, 1 की वैल्यू 9 आ गई। तो आप ये देखोगे कि लगभग इसका 9 गुना ही तो दिया हुआ है, 9 गुना दिया 27 दिया, तो इसका भी 9 गुना करोगे 63 हो जाएगा। तो आप देखोगे 63 साल, सॉरी 63 रुपये ब्याज होगा। आप देखोगे 27 साल का जो ब्याज होगा वो 63 रुपये होगा, 27 साल का ब्याज 63 रुपये होगा। तो एक जोड़ दोगे कितना हो जाए 64। तो 64 साल लग जाए, सॉरी 64 क्या हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा अपने आप का। कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 साल में अपने आप का कितना हो जाएगा, 64 गुना। ये तो था एक बेसिक मेथड, ठीक है, जो कि आप देख सकते थे डायरेक्ट, आप देख सकते थे कि चीज़ों को, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं सोचता फार्मूला वगैरह, इसको फार्मूले से भी निकाल सकते थे। जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, बड़ा टी m-1 अपॉन में छोटा m-1 इंटू में टी। अगर आप छोटा फार्मूला देखोगे तो आप ये देखोगे आपसे क्या पूछा गया, m की वैल्यू पूछी गई है, इस m की वैल्यू। तो आप ये देखोगे इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। अगर t की वैल्यू, m की वैल्यू कोई भी निकाल सकते हो।
बड़े m की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मेरे को पता नहीं है बड़े m की वैल्यू क्या है, लेकिन मेरे को छोटे m की वैल्यू पता है कितनी है, मल्टीपल 8 में से 1 गया 7। ठीक है, टाइम की वैल्यू मेरे को पता है क्या, कितनी है टाइम, अबे टाइम बता दे, 3 साल है। ये वाला डाटा कितना है, 27 बराबर है m-1 इंटू में 3/7। ठीक है, तो आप ये देखोगे तीन 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 27, 9 आ गया, तो आप ये देखो 9 बराबर है m-1/7, 7 × 63, आप कहोगे 63 इक्वल्स टू m-1, 63 एक 64, m की वैल्यू कितनी है, 64, यानी कि 64 गुना हो जाएगा, समझ गए। तो एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड ये था। बेसिक से आप कोई भी मेथड को क्वेश्चंस को निकाल सकते थे। ठीक है, क्या आप इसको डायरेक्ट निकाल पाओगे इससे, अगर आपसे कितना पूछा है, गुणा डायरेक्ट पूछा जाए, क्या आप इसको डायरेक्ट निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए आपसे पूछा है कि 27 साल में कितना गुणा हो जाएगा, 27 साल में कितना गुणा होगा, तो आपने देखा 27 तो है, एक सेकंड को, 27 तो है, अगर मैं 27 को 3 से भाग देता हूँ तो मेरे पास जो डाटा आता है वो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, और 8 में से 1 कम कर देता हूँ, 7, और 7 से मैं उसकी गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना, 7 × 63, 63 आ गया, 63 में 1 जोड़ देता हूँ तो कितना आ गया, 64, 64 मेरा परम सत्य आंसर होगा। आप डायरेक्ट जा सकते थे क्वेश्चंस पे, अगर बेसिक से जाओगे तो 12वां के बाद आप देखेंगे 13वां क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं आपने, वो सेम ही प्रोसेस है, कोई भी मेथड से आप आंसर कर दो, 10 में से 1 गया, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 10 में से 1 गया 9, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 9 गुणा में 6 बटा में 1, 54 साल आ गया इसका आंसर, 54 ईयर। ठीक है, फार्मूला यूज़ किया मैंने डायरेक्ट इसमें। ठीक है, m वाला, अगर आप फार्मूला ना यूज़ करके क्रिएशन यूज़ करते तो आप देखोगे कि, ठीक है, आपसे अगर पूछता कि 54 साल में कितना गुणा हो जाता है, ठीक है ना, आपसे अगर पूछता कि 54 साल में कितना गुणा हो जाता है, 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 अगर आपसे ये पूछता तो आप क्या क्या जवाब देते, 54 साल में कितना गुणा हो जाता है, 54 साल में कितना गुणा हो जाता है, तब आपसे पूछता तब आप क्या जवाब देते। आप ये देखते कि जो डाटा है ना, 54 साल में हुआ है, कितने ईयर्स में, 54 साल लगे हैं इसको, टोटल कितने लगे हैं, 55 ईयर्स लगे हैं, कितने ईयर लगे हैं, 54 ईयर। तो आप एक बात देखते हैं यहाँ पर, कौन सी बात, कि लगे तो 54 साल ही हैं, तो आप ये देखते हो कि डाटा जो है 2 गुना हो जाता है, आप कहोगे ये बात तो सही है, कै साल लगे, 6 साल लगे, तो आप ये देखोगे इसका मल्टीपल है 6 का, 6 का मल्टीपल दिया 6 × 54, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, अब मेरे को 9 की जो गुणा करनी है ना, पता है किससे करनी है, आप ये देखोगे जो 9 की जो गुणा करनी है, मेरे को 9 की जो गुणा करनी है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, एक की वैल्यू 2 है, ठीक है, अपने आप का 1 हो जाता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया था, 6 गुना हो गया था, अपने आप का ये 6 गुना हो चुका था,
तो ये भी अपने आप का 9 गुना होगा, तो 1 गुना में 9, 9 और 1 10, 10 गुना हो जाएगा, आपका परम सत्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे एम वाले मेथड से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, या फिर आप इसको डायरेक्ट देखते ऐसे जाते आप। आपने देखा 6 निम चम्मन 9 आ गया। 9 की अगर मैं 9 को 1 से घटा, सॉरी 9 को मैं, ये जो डाटा है 9 है, 1 गुना में 9, 9 आ गया, 9 और मैं 1 जोड़ दिया 10 आ गया, 10 मेरा आंसर है। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड है। 10 से 13 से आगे बात करते हैं 14वां क्वेश्चन पे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है, धन व दर ज्ञात करें। आपको ये बताना है कि आपने प्रिंसिपल दिया कितना था, प्रिंसिपल दिया कितना था। प्रिंसिपल आपने दिया कितना था, आपको ये बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया कितना था, मान लो आपने P रुपये दिए थे और 2 साल बाद आपका जो पैसा हो गया वो 2100 रुपये हो गया, और अगले 3 साल में वो धन क्या होगा, 22,250 रुपये होगा। ये भाई क्वेश्चन है किस चीज़ का? अगर ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होता, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते थे बिना रेट के। बिना रेट के आप क्वेश्चंस को नहीं निकाल सकते थे। आपने देखा 3 साल में इतना मल्टीपल हो गया, तो आप पीछे से 3 साल का मल्टीपल ही निकाल सकते थे, 2 साल का नहीं निकाल सकते थे। अगर आप कंपाउंड से देखते तो आप ऐसे देखते, 2100 रुपये थे, 2250 रुपये हो गए। ठीक है, आपने देखा ये डाटा इससे कटा, ये डाटा इससे कटा, 210 है, 5 से कट जाएगा, 5 से काट दिया मैंने, 5 से काट दिया, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो गया ना, और 5 5 25 हो गया ना शायद। ठीक है, 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, डाटा 42 से 45 हो गया। अब मेरे को नहीं लगता ये कटेगा, कट जाएगा, अब भी कट जाएगा। ये 15 तिया 45 होता है, तो यहाँ से निकाल लिया 15 आ गया, यहाँ से निकाल लिया इसका 14 तिया 42 होता है, जो 14 से 15 हो रहा है। देखिए कोई डाटा 14 से 15 हो रहा है 3 साल में, 3 साल में है, ये आपको 3 साल में दिया हुआ है। कितने साल में? 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का दिया है, 3 ईयर्स का क्या है, दिया है। 3 साल का आपको डाटा दिया हुआ है। तो एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, क्योंकि कौन सी छोटी सी बात आपको, क्या प्यारी प्यारी बात है। 14 से 15 हो गया डाटा, 3 साल लगे, 3 साल में वो अपने आप का 1 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे इसमें आप है ना 2 साल का निकाल ही नहीं सकते यहाँ से। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेट देगा ना, तो आपको ये बता पाओगे कि कोई डाटा इतने से इतना हुआ, पहले साल में इतना हुआ, दूसरे साल में इतना हुआ, तीसरे साल में इतना हुआ। 3 साल का यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं होता। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बन देता भी ना वो आपको, तो पता क्या देता आपको, चाहे तो यहाँ पे 1 बनता, चाहे यहाँ पे 8 बनता, तब ये बन जाता। चाहे यहाँ पे आपका क्या बनता, चाहे यहाँ पे 27 बनता, चाहे यहाँ पे 64 देता, तब भी आपका आंसर आता। ठीक है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको कभी भी कंपाउंड नहीं पूछेगा, क्योंकि निकाल ही नहीं पाएगा बच्चा, मतलब निकलेगा ही नहीं एक साल उस पर। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से ही पूछेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ब्याज ब्याज सेम होता है, क्योंकि ब्याज सेम होता है, क्योंकि वहाँ पर हम रेट देखते हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ब्याज सेम होता है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कभी भी कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चंस में। आप ये देखो 3 साल में आपको 150 रुपये मिले, अगर आपको 3 साल में 150 रुपये मिले हैं,
तो आप ये देखो कि 1 साल में कितना पैसा मिला होगा आपको। 1 साल में मेरे को 50 रुपये मिले होंगे, तो 2 साल तक आपको कितने रुपये, यहाँ पे जो पैसा होगा 100 रुपया होगा। यानी कि अगर मैं इसमें 100 रुपये घटा दूँ ना तो प्रिंसिपल तक पहुँच जाऊँगा, 2000 रुपये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे मत जाइए, ठीक है ना। 2000 रुपये क्या हो जाए, प्रिंसिपल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है उसने, धन में दर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, धन में दर आपको ज्ञात करनी है। आप ये देखिए कि 2000 रुपये हो गया, डाटा कितना हो गया, 2000 रुपये हो गया। तो आप देखो कि आपने लिए कितने थे, आपको कि 2000 रुपये मैंने लिए थे। ठीक है, 2000 रुपये लिए थे, 50 रुपये आपका ब्याज लगता है किस पे, 2000 रुपये पे। तो आपको परसेंटाइल में बताना है कितने का है। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5%। जो रेट लग रही है वो 2.5% की रेट है, और वो हमेशा ही सेम रहेगी। समझ पा रहे हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कहता है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। धन व समय ज्ञात करो। ठीक है, आपको धन बताना है, आपको समय बताना है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कोई प्रिंसिपल लिया, कोई धन 5% की दर से 350। अगर मैं इसको 5% में देता हूँ ना पैसे को, तो 350 रुपये मेरे को मिलेंगे। अगर मैं इसी पैसे को मैं 3% पे दूंगा ना, तो मेरे को भाई 250 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे, 250 रुपये मिलेंगे। अगर मैं इस पैसे को 5% पे दूंगा तो 350 मिलेंगे। इसी पैसे को 3% पे दूंगा तो 250 रुपये मिलेंगे। साला दिक्कत कहाँ आ रही है फिर। अगर मैं इस पैसे को 5% पे दे रहा हूँ तो 350 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं इसी पैसे को मैं 2-3% पे दे रहा हूँ तो 250 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में 2% की कमी करता हूँ, परसेंटेज में 2% की कमी करता हूँ, तो मेरा पैसा 100 रुपये कम मिलते हैं मुझे। अगर तो 1% का मतलब कितना है, 50 रुपये है 1% का मतलब। अगर 1% का मतलब 50 रुपये है, तो मेरा जो ये 5% है इसका मतलब कितना होगा। अब होगी, इसका मतलब होगा भैया तेरा 250 रुपया। यानी कि जो भी था, यानी कि 250 रुपया तो तेरा ऐड हुआ है। जो भी था तो 250 रुपया ऐड हुआ है, यानी 350 रुपये में 250 रुपये तो तेरे ऐड किए हैं। यानी तेरे थे कितने पैसे, आपको कि तेरे थे 100 रुपये। यानी कि तेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपया है तेरा प्रिंसिपल। ठीक है, 100 रुपया क्या है, तेरा प्रिंसिपल है। ध्यान से समझ पा रहे हो, प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, 100 रुपये पे आप समझ रहे हो, 100 रुपये पे आप 5% की रेट लगाते हो। समझ रहे हो, 5% की रेट लगाते हो। ठीक है, 5% की रेट लगाने के बाद 5% की रेट लगाने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए आपने पैसा लिया 100। ठीक है, और वो पैसा, वो जो ब्याज है वो कितना है, आप कहते हो जो 5% के हिसाब से जो ब्याज लगा था वो 250 रुपये था। अभी अभी आपने निकाला है, समझ रहे हो। 1% का मतलब 1% का मतलब 5 है, 50 है, तो 5% का मतलब कितना है, 250। तो आप ये देखोगे कि 100 से 100 कट गया, 5 इंटू में टी इक्वल्स टू कितना आ गया, 250। तो आपको हो गया जी 25-25, टाइम कितना हो गया, 50 साल। 50 ईयर आपकी क्या थी, टाइमिंग थी। 50 साल का वो टाइमिंग आपको चल रही थी। आप इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या था, देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, एक सेकेंड। दूसरा जो मेथड था बेहतरीन था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग भी था। ठीक है, कैसे, 100 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, एक की वैल्यू 50 है, 1% की, 3% की मतलब कितनी हो जाएगी भाई साहब, 150 रुपया।
तो इसे 250 में से 150 रुपया घटा दूंगा तो 100 रुपया मेरा क्या आएगा, प्रिंसिपल। 100 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 150 रुपया आपका क्या था भैया, ब्याज था। आप कहोगे 100 रुपये के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर, यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 100 रुपये के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर 3% की रेट लगाई, मेरे को टाइमिंग नहीं पता था, 100 अब बट से यार 150 रुपया, 300 से कट गया, 3t = 150। आपने डाटा देखा t = 5 या 15, 50 साल। देखिए, आप एक क्वेश्चंस को इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना किसी की मदद के। दो की वैल्यू कितनी है, 1.5, 2 की वैल्यू है 100, एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 50, 55 55 55 250, 100 प्रिंसिपल आ गया 100 रुपया। और कुछ चाहिए भैया, 100 रुपये प्रिंसिपल आ गया है, 100 रुपये प्रिंसिपल आ गया है। 5% की दर से आप कहोगे 100 रुपये पर 250 रुपये, तो आपने ये ले लिए, अमाउंट ले लिया। 100 रुपये पर 250 रुपये तो आपका अमाउंट है। कितने साल का है ये, 5 साल का है। तो आपको ये बताना है कि टाइमिंग कितनी आ गई। तो टाइमिंग के लिए फिर तो आपको यही करना पड़ेगा, 100 इंटो में r इंटो में ये वाला मेथड लगाना ही पड़ेगा, और वहाँ से आपका आंसर आएगा। और कुछ दिक्कत हो बताइए। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी अभी, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 16वां भी कर लें क्या, 16वां, फिर 17वां एक नया, ठीक है। 17वां, 18वां, 19वां, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। देखो अभी ये है ना, 16 तक कर लेते हैं और फिर 15 से 31 तक जाएंगे, 16 से 31 तक जाएंगे, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, कोई धन 5 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाता है, 7 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाता है। दर आपको बतानी है कितनी है, रेट बतानी है कितनी है, ठीक है। रेट बतानी है आपको कितनी है। 5 वर्षों में 10,000 रुपये हो गया, 7 वर्षों में इतना हो गया, दर बताना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है कैसे होगा सॉल्व, अगर कंपाउंडेड तब कैसे होगा, दोनों से देखते हैं। कोई धन मान लो प्रिंसिपल है, 5 वर्षों में कितना हो गया भाई, इतना हो गया, और अगले 2 वर्षों में 10,0800 हो सकता है। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से ही कर सकते हो, कंपाउंड से नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि रेट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें तो आप ये देख सकते हो कि आप है ना, प्रिंसिपल उसमें चेंज होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इस वजह से आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं, यहाँ पे आप जो मल्टीपल यहाँ पे हुआ होगा वही मल्टीपल यहाँ पे हुआ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है डाटा में प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए बच्चे, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा। प्रिंसिपल पहले भी वही था, आज भी वही और हमेशा ही वही रहेगा, ठीक है। तो अब आप बात ध्यान देखिएगा, सबसे मेन बात जो है क्वेश्चंस के आइडियाज़ की, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। 2 साल में डाटा 10,800 रुपये हो गया, यानी 800 रुपये तो भाई ब्याज मिला है। कितने साल का, 2 साल में। 2 साल में इतना मेरे को ब्याज देखना मिला, यानी कि 400 रुपये। 1 साल पे मेरे को 400 रुपये मिलते हैं, 1 साल पे मेरे को 400 रुपये मिलते हैं, तो 5 साल पे कितने मिले होंगे, 4 पंजे 20, 2,000 रुपये। 10,000 रुपये में 2,000 रुपये तो ब्याज है, तो 8,000 रुपये कितने हो गए भाई, ये हो गए, ठीक है। 8,000 रुपये ये हो गए। तो आपको ये देखना है कि 8,000 ये हो गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। 2,000 बटा में
8,000 इंटू में 100, 3 जीरो कट के 2/8, 1/4, 25% आपका आंसर हो गया। जो रेट लगा रखी थी 25% की रेट थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे क्या 1 सेकंड से? नहीं नहीं, 25% रेट नहीं थी भाई, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? दर ज्ञात करनी है, 8/40 1 वर्ष, 700 के 28, कुछ गड़बड़ी है क्या है? रेट 5% कैसे आ गई? जी 800 रुपये ही होगा, 800 रुपये है। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये, यानी अगले 2 साल में 10,800 रुपये हो जाता है। तो 1 साल पे वो कितना कमाता है? 1 साल पे 400 रुपये कमाता है, ठीक है। तो 5 साल पे कितने कमाएगा भाई? 500 के 20, 2,000 रुपये। इस 10,000 रुपये में 10,000 रुपये में जो 2,000 रुपये है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये है। तो आप कहोगे 2,000 रुपये हटा दूंगा ना, तो कितना बच जाएगा? 8,000 रुपये बच जाएंगे इंटू में 100, 1/4 इंटू में 100। 25% क्यों आ रहा है यार? कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं? 7 वर्ष में 8,000 रुपये 2,800 रुपये हो जाते हैं। तो कड़े दिक्कत आ रही है। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 2,000 होगा प्रिंसिपल, सॉरी 8,000 रुपये प्रिंसिपल होगा, सही तो है, 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। अगर 8,000 रुपये प्रिंसिपल है तो 5 साल का कितना होगा? अरे 5 साल पे नहीं कैलकुलेट करना बे, 1 साल पे करना है। तो 1 साल पे जो 1 साल पे ब्याज, हाँ 400 बटा, फिर तो मैं 400 बटा 8,000 करूँगा। टैर है, दिमाग की ख़राब कर लिया। क्यों गुणा करी तने? प्रिंसिपल के लिए गुणा करता ना। अबे छोटू छोटू छोटू, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा था छोटू? देखिए 10,000 जो भी थे, कितने हैं ये? 10,000 रुपये हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए 10,000 रुपये हैं। तो आप देखोगे कि 400 रुपये आया क्या भाई ब्याज 1 साल का। 5 साल का कितना हो गया? 2,000 रुपये आ गया। 10,000 में 2,000 कर दिया, 8,000 रुपये आपका क्या प्रिंसिपल हो गया भाई। 8,000 रुपये पर देखो, 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पर हर साल 400 रुपये, हर साल 400 रुपये ब्याज लगता है। तो रेट कितनी है? 1/2 इंटू में 100 इंटू में 10, 5%। तो रेट आ गई कितनी? 5%। छोटी सी मिस्टेक थी यार, दिमाग की ख़राब कर दिया, ठीक है कि 16 तक इनफ है। वी विल डिस्कस ऑल दैट कंसेप्चुअल थिंग विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेशंस नाउ, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब।